आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि निपुण लक्ष्य ऐप को रीड अलोंग ऐप के साथ कैसे मर्ज यानी कि उसको जोड़ा जाता है और साथ ही जो है बच्चों का आकलन असेसमेंट किस प्रकार से करना है। तो इसी पूरे वीडियो में आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप बहुत ही आसानी से यह कार्य कर सकते हैं, यानी कि आप अपने निपुण लक्ष्य ऐप को रीड अलोंग ऐप के साथ मर्ज कर सकते हो, जोड़ सकते हो और साथ ही बच्चों का किस प्रकार से आपको आकलन करना है वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी अपडेट इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर जो है आपको निपुण लक्ष्य ऐप को लिख देना है। निपुण लक्ष्य को ऐप को लिखने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए निपुण लक्ष्य ऐप का ऐप आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। पर देखिए ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है और पेंडिंग लिख करके आ रहा है, यानी कि ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है और बहुत फास्टली तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा केबी का ये फाइल नहीं है और ये ऐप कम केबी का है। तो ये बहुत आसानी से निपुण लक्ष्य ऐप डाउनलोड हो जाएगा। साथियों, निपुण लक्ष्य ऐप डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओपन लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने देखिएगा ये निपुण लक्ष्य ऐप जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और आपसे यहाँ पर कुछ जो है अलाउ निपुण लक्ष्य टू सेंड योर नोटिफिकेशन, तो अलाउ पर आप क्लिक कर देंगे और जो भी चीज़ें अलाउ के लिए कह रहा है आप अलाउ करते जाएं। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा और ये प्राइवेसी पॉलिसी निपुण लक्ष्य ऐप के बारे में लिखी हुई है कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निपुण लक्ष्य नामक एक निःशुल्क एंड्रॉयड ऐप का निर्माण किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का आशय इस सेवा को निःशुल्क उपलब्ध कराना है। ये सारी गाइडलाइन आप इनको पढ़ लें। इसके बाद मैं सहमत हूँ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर जाना है। मैं सहमत वाले पर मैं सहमत हूँ यहाँ, यानी कि मैं एग्री हूँ, आई एग्री, यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़े वाले पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मेंटर, शिक्षक और परीक्षक। मेंटर का मतलब डायरेक्ट मेंटर से है, शिक्षक यानी कि आप अगर शिक्षक हैं तब, और परीक्षक यानी कि जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनको भी जो है निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से जो है निपुण लक्ष्य ऐप प्राप्त करने के लिए सर्वे कराया गया था स्कूलों में और उनसे को भी जो है विद्यालयों में भेजा गया था कि जो है वो बच्चों का निपुण लक्ष्य ऐप के थ्रू जो है उनका आकलन कर सके। इसके बाद यहाँ पर आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, यानी कि आपका जो भी मोबाइल नंबर प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज है या आपका एमडीएम में दर्ज है उसी को आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपका मोबाइल नंबर कहीं पर भी दर्ज नहीं, यानी कि ना तो प्रेरणा पोर्टल पर ना ही एमडीएम पर है, तब यहाँ पर आपको कॉल आती होगी एमडीएम में, तब आप समझ सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर जो है इससे रजिस्टर्ड होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब आप जो है इस नंबर पर कॉल करके अपना जो है मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 0522353877, इस नंबर पर आप कॉल करें और अपना नंबर जो है इसी पर रजिस्टर्ड करा दें। तो इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मैं यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप ओटीपी भेजे वाले पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है कि ओटीपी भेजा जा चुका है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने लिख रहा होगा यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है, यानी कि आपका लॉगिन हो चुका है। इसके बाद देखिएगा इस प्रकार से ओपन होकर आ रहा है। यहाँ पर शिक्षक की प्रोफाइल दी हुई है, यहाँ पर नाम, यूडाइस कोड, जनपद और ब्लॉक यहाँ पर दिया हुआ है। शिक्षक आकलन सारांश भी दिया है, विद्यार्थियों का आकलन किया निपुण विद्यार्थी, यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर देखें तो देखिए विद्यार्थी आकलन और विद्यालय के सभी आकलन का सारांश यहाँ पर दिया है। आप विद्यार्थी वाले पर क्लिक करते हैं आकलन, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1, कृपया एक कक्षा चुने। कक्षा 1 अगर आप चयन करते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चों के नाम लिख करके आ रहे हैं, आप उसी के हिसाब से आकलन कर सकते हैं। अगर आप कक्षा 2 सेलेक्ट करते हैं तो कक्षा 2 बच्चों के नाम आ जाएंगे। इसके बाद कक्षा 3, तो जितने भी बच्चे आपके विद्यालय में होंगे यानी कि कक्षा 3 तक सभी बच्चों के क्लास वाइज यहाँ पर नाम आ रहे हैं। कक्षा 1 हो चाहे कक्षा 2 हो, कक्षा 3 है, इसके हिसाब से आपको आकलन कर सकते हैं। वहीं नीचे अगला ऑप्शन है यहाँ पर है विद्यालय के सभी का आकलन का सारांश। तो आप सारांश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपने आकलन किया होगा तो विद्यार्थी आकलन किए हैं, विद्यार्थी निपुण है या नहीं, तो यहाँ पर सब कुछ लिख करके आ जाएगा। अगर आपने निपुण
क्या होगा, तब आपका जो है ये सारी चीज़ें जो है लिख करके आ जाएंगी। जो भी बच्चों का आपने किया होगा कक्षा 2, कक्षा 3, इसी प्रकार से आप ये सारांश चेक कर सकते हैं। सभी कक्षाओं का तो सभी कक्षाओं का यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी आकलन वाले पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर कक्षा 1 के बच्चे का आकलन आपको करके दिखाते हैं। अगर देखिए यहाँ पर आप नीचे देखें, विद्यार्थी का नाम सूची में चयन बिना आकलन करें। तो यहाँ पर मैं बच्चे के हिसाब से आकलन कर रहा हूँ, तो पहले बच्चे को यहाँ पर आकलन करते हैं। तो आकलन करे वाले पर आपको क्लिक करना है। आकलन प्रश्न पत्र देखिए आपके सामने इस प्रकार से जो है ग्रेड 1 हिंदी, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से खुल करके आ रहा है कि विद्यार्थी नीचे दिखाए वाक्यों को पढ़ने के लिए बोलिए। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे अगले शब्द पढ़ने के लिए बोले। इसके बाद क्वेश्चंस होने के बाद आप आगे बढ़े वाले पर क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने इस प्रकार से खुल कर आ रहा है। आप आगे बढ़े पर फिर क्लिक करते हैं। आपके सामने अब ग्रेड 1 मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए। अभी जो है भाषा के आ रहे थे, अब मैथ के आने लगे। इनके जवाब करने के बाद अब आप आगे बढ़े वाले पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर जैसे ही आप क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर आ गया विद्यार्थी निपुण नहीं है। ठीक है, निपुण लक्ष्य 5 सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेता है। निपुण लक्ष्य 1 अंक के जोड़े एवं घटाव के 75% सही हल कर लेता है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन, यहाँ पर 8 में से 5 क्वेश्चन सही हो पाए। इसलिए देखिए आपके सामने यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि विद्यार्थी अभी निपुण नहीं है। तो यानी कि यह बच्चा जो है अभी निपुण नहीं है। तो इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर खुल करके आ गई है और लिख करके आ गया है कि विद्यार्थी निपुण नहीं है। वहीं नीचे आप देख रहे होंगे अगले विद्यार्थी का आकलन करें। तो यहाँ से आप अगले विद्यार्थी का आकलन कर सकते हैं। आप देखिए इसमें रिपोर्ट आप देख रहे होंगे कि आखिरी आकलन कब हुआ, तो 13/10/2023 को। यानी कि आकलन जो भी जिस डेट को किया है आपने वो यहाँ पर लिख करके आ जाता है। ये आप सारांश में देखिए यहाँ पर चेक किया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे आप यहाँ पर देखें, आप बैक जाते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी आकलन और नीचे लिखा हुआ है विद्यार्थी के सभी आकलन, यानी कि आपके स्कूल के सभी का आकलन अगर आप देखें यहाँ पर, तो अक्टूबर माह में कुल विद्यार्थी 2 विद्यार्थी आकलन किया गया। एक तो देखिए यहाँ पर सारांश में लिख करके भी आ जा रहा है। अब कक्षा 2 के बच्चे का आकलन करते तो आप जैसे देखिए यहाँ पर किसी एक बच्चे का चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाले बच्चे का चयन करके आकलन करे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली देखिए शुरू करें छात्रों के लिए अनुदेश। अब आपको कुछ शब्द या कहानियां दिखाई जाएंगी, अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। तो जैसे शुरू करे पर क्लिक करते हैं तो ये रीड अलोंग ऐप से अपने आप कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आएगी, अगर आपने रीड अलोंग ऐप में जो है पार्टनर कोड नहीं डाला होगा तब ये कहानी लोड नहीं होगी और ये ऐसे ही होती रहेगी, यानी कि कहानी लोड हो रही है बार बार इसी प्रकार से आता रहेगा लेकिन कहानी आपकी नहीं आएगी और यही मैसेज लगातार आपको फ्लैश होता रहेगा कि कहानी डाउनलोड हो रही है। और आप कुछ समय बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक मैसेज भी आ जाएगा। देखिए इस प्रकार का मैसेज आ गया है, कृपया निम्नलिखित को दोबारा जांच कर रीड अलोंग ऐप की भाषा को अंग्रेजी में हिंदी में बदलें। रीड अलोंग के पहले पेज पर बाईं ओर बटन दबाने पर यह विकल्प मिलेगा। वहीं रीड अलोंग ऐप पर आपने यूपी प्रेरणा पार्टनर कोड डाले, रीड अलोंग के पहले पेज पर बाईं ओर बटन दबाने पर यह विकल्प मिलेगा। तो यानी कि आपने पार्टनर कोड यूपी प्रेरणा नहीं डाला हुआ है, इस वजह से समस्या आ रही है। और साथ ही रीड अलोंग ऐप की भाषा को अंग्रेजी से हिंदी बदलने में भी आप चेंज कर लें, यानी कि रीड अलोंग ऐप के पहले पेज पर बाईं ओर बटन दबाने पर यह विकल्प आपको मिल जाएगा। अब जो है निपुण लक्ष्य ऐप पर चलते हैं और निपुण लक्ष्य ऐप और जो है इसके बाद रीड अलोंग ऐप दोनों को कैसे कनेक्ट करना है उनको देखते हैं। तो चलिए हम जो है सबसे पहले अब निपुण लक्ष्य ऐप को जो है रीड अलोंग ऐप के साथ कैसे मर्ज करना है वो प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम निपुण को जो है इसको कनेक्ट करने वाले हैं। आप पूरा प्रोसेस देखिएगा, आप रीड अलोंग ऐप से कैसे कनेक्ट करना है। तो रीड अलोंग ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो रीड अलोंग ऐप को यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3 लाइन्स बनी हुई है उन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर भाषा सेटिंग भी है, आप यहाँ से जो आप अपने बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहते हैं भाषा को सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो फिर से उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर ये 3 लाइन्स बनी हुई है। तो यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पार्टनर कोड, देखिए यहाँ पर पार्टनर कोड के लिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पार्टनर
जोड़े पर लिखा हुआ है। तो पार्टनर जोड़े में यहाँ पर जो है 2 पार्टनर कोड डल जाएंगे। एक आपके ब्लॉक का कोड, सभी ब्लॉकों का अलग अलग कोड है। आप जिस जनपद से हैं उस जनपद के जिस ब्लॉक में आप कार्यरत हैं, शिक्षक है या शिक्षिका है, तो वहाँ का पार्टनर कोड होगा, वो डाल दें। इसके बाद आपको जो एक और कोड बताया हुआ है यूपी प्रेरणा, वो वाला कोड आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने ब्लॉक का कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर अपने ब्लॉक का पार्टनर कोड डाल दिया। इसके बाद चेक करो पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे चेक करो वाले पर क्लिक करेंगे आपके पार्टनर कोड जो है आपके ब्लॉक का यहाँ पर ऐड हो जाएगा, CSF बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद आपको इस पर जो है नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर करें, तो रजिस्टर कर दें आप। थोड़ा सा वेट होने के बाद ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद आप जो है अब जो मेन कार्य होने वाला है कि आपकी कहानी लोड नहीं हो रही थी, वो जिसका वो मेन रीजन था रीड अलोंग ऐप और निपुण लक्ष्य ऐप को मर्ज करने का, अब जो है आपको यह प्रोसेस करनी है। तो पार्टनर जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको यूपी प्रेरणा लिखना है। यहाँ पर यूपी प्रेरणा आप लिख देंगे। इसके बाद चेक करो वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप चेक करो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख करके आ चुका है प्रेरणा लक्ष्य ऐप। जी हाँ, प्रेरणा लक्ष्य ऐप लिख करके आ चुका है। अब आप यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिएगा अपने आप थोड़ा सा वेट करने के बाद वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आपका जो है प्रेरणा लक्ष्य ऐप जो है रीड अलोंग ऐप के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि मर्ज हो जाएगा और जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है प्रेरणा लक्ष्य ऐप कनेक्ट हो चुका है, यानी कि मर्ज हो चुका है। अब चलिए फिर से चलते हैं उस ऐप पर और कहानी को ओपन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहानी के लिए ओपन करके देखते हैं। शुरू करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि यह कहानी ओपन होती है या नहीं। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कहानी ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। तो देखिए यहाँ पर जुड़ना शुरू हो चुका है और कहानी जुड़ चुकी है। देखिए यहाँ पर ये कहानी है, इसको पढ़ने के बाद जो है आपको ऐड करना होगा। कहानी पूर्ण हो चुकी है और अब अगला प्रश्न भी आ चुका है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, विद्यार्थी को नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ने के लिए बोलिए। चींटी दाना चट करके अगर वो पढ़ लेता है तब आपको जो है इसी पर जो है पढ़ने, जैसे पूरा वाक्य गलत पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, पूरा वाक्य सही पढ़ा, तो उस प्रकार से आपको ये चीज़ें को फिल करते जाना है और बच्चों को पढ़वाते जाना है, तभी जाकर के ये आकलन पूर्ण हो पाएगा। उसके बाद आपको मैथ का दिख जाएगा। मैथ में आप जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर लिख करके आ रही है। अगर बच्चा जिसका आंसर देता जा रहा है आप उसको हिसाब से उसको टिक करते जाएं। इसके बाद आप आगे बढ़े वाले पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े वाले पर क्लिक करेंगे। शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छा किया। निपुण विद्यार्थी, तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो है निपुण विद्यार्थी हो चुका है। यहाँ पर देखिए 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेता है, 1 अंक के जोड़ एवं घटाव के 75 प्रश्न सही हल कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है आपको बच्चों का जो है निपुण लक्ष्य ऐप के थ्रू जो है आकलन कर लेना है। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर अलग प्रकार से लिख करके आ गया, कलर भी चेंज यहाँ पर हो गया। अगर निपुण है तो देखिए ग्रीन कलर हो गया और देखिए यहाँ पर इस बच्चे का अभी आकलन नहीं हुआ है तो ये अलग कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। होम पर आ जाएंगे तो यहाँ पर विद्यालय के सभी आकलन का सारांश देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर माह में जो भी आपके द्वारा आकलन किया गया है वो यहाँ पर लिख करके आता है। जैसे कक्षा 1 कुल विद्यार्थी 2, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 3 में 1 बच्चे का और सभी कक्षाओं में विद्यार्थी आकलन किए गए 5 बच्चों के। तो इस प्रकार की डिटेल भी यहाँ पर लिख करके आ जाती है। तो वर्तमान सप्ताह आकलन 7 विद्यार्थियों का आकलन किया, एक निपुण विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी आकलन किए गए, 1 निपुण विद्यार्थी। इस प्रकार से सारी डिटेल आपके यहाँ पर लिख करके आ रही है। तो मेनली इसके लिए आपको पार्टनर कोड 2 डलेंगे, एक आपके ब्लॉक का डलेगा, दूसरा आपका जो है यूपी प्रेरणा के हिसाब से डल जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तब आप जो है विद्या समीक्षा केंद्र का जो मोबाइल जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके करा सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं हो तो आप अपने BRC से संपर्क कर लें, वहाँ से जो है आपका फ़ोन जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा, तभी जाकर के आप निपुण लक्ष्य ऐप में लॉगिन कर पाएंगे।
उम्मीद है कि अब आप आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको आकलन करना है, साथ ही आपको अपना निपुण लक्ष्य ऐप को रीड अलोंग ऐप के माध्यम से किस प्रकार से जोड़ना है, तो दोनों प्रोसेस आपने एक ही वीडियो के माध्यम से समझ ली गई होंगी। और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर दें, तो वहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।